Hi guys, welcome back to my channel Connect Indian. Thank you very much for all your love and support guys. So guys, आज का जो प्रोग्राम है वो मैं आपको जो डिस्कस करूँगा आपसे, वो एक बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है गाइस, एंड बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है. बहुत रेयर इंफॉर्मेशन जो है इस प्रोग्राम के बारे में डिस्क्लोज की गई है, बट दिस प्रोग्राम इज रियली वेरी गुड प्रोग्राम. सो गाइस, ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए जो स्पेशली जिनके पास एक इनोवेटिव माइंड है, जो बिजनेस माइंडेड है, जो एक्चुअली अभी बिजनेस कर रहे हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, जिसे हम बेसिकली कहते हैं स्टार्टअप बिजनेस हो जिसके पास, या बहुत सारे आइडियाज़ हो बिजनेस के, बट आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है. आप जिस भी कंट्री में आप वहाँ से निकल के कनाडा में मूव होना चाहते हैं, इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन गाइस. एंड सबसे अच्छी बात है गाइस, इसके अंदर जो है आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि जैसे आपकी लैंग्वेज हो गई, आपको जो अमाउंट शो करना है कनाडा आने के लिए बहुत कम शो करना है गाइस. सिर्फ एप्लीकेशन फीस लगेगी, बहुत कम आइल्स का स्कोर चाहिए होगा, एंड आप जो है अपना बिजनेस कनाडा में मूव कर सकते हैं. सो गाइस, हर बारी की तरह जो इस प्रोग्राम को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा. सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगा कि ये प्रोग्राम क्या है, कैसे काम करता है. उसके बाद मैं आपको इसकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, एंड जो लास्ट पॉइंट है उसका प्रोसेस, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इसको कैसे अप्लाई करना है. सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं ओवरव्यू के बारे में. तो ओवरव्यू के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इस प्रोग्राम को बोलते हैं स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम. सो गाइस, ये बेसिकली ये प्रोग्राम है उन लोगों के लिए है जिनका जो बिजनेस माइंडेड दिमाग है. यानी कि अगर आपके पास एक अच्छा सा प्लान है, एक अच्छी सी इनोवेशन है, अगर आप सोचते हैं कि आपका प्लान बहुत अच्छा प्लान है और आगे जाके किसी चीज़ों में हेल्प कर सकता है, एक इनोवेशन लेके आ सकता है चीज़ों के अंदर, तो आपको जो है ये प्लान लोगों के सामने, कंपनीज के सामने ज़रूर रखना चाहिए. एंड लोग ये इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती अपनी एक कंपनी खोलने के लिए, या इतना पैसा नहीं होता. तो दिस इज हाउ पीपल प्रोसीड विद देयर स्टार्टअप बिजनेस. एंड गाइस, इस प्रोग्राम में ये चीज़ सेम है. आपने कनाडा में लोगों को रीच आउट करना है, कंपनीज को, डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस को रीच आउट करना है, अपना प्लान एक्सप्लेन करना है कि मेरे पास ये प्लान है एंड आई वांट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन दिस. अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, आप वो भी अपने जो आइडियाज़ हैं उनको दिखा सकते हैं, अपने टर्नओवर्स दिखा सकते हैं, इम्प्रूवमेंट दिखा सकते हैं कि आपके बिजनेस के अंदर वो इतना पैसा लगाएंगे तो आपको जो है इम्प्रूवमेंट मिलेगी, कनाडा को मतलब जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और बहुत सारी ग्रोथ भी मिलेगी. अब इसके अंदर फ़ायदा क्या है गाइस? इसके अंदर फ़ायदा इस चीज़ का है. पहली चीज़, जो लोग एक्चुअली जॉब कर रहे हैं ये सोच के कि उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और अपने बिजनेस प्लान्स को पीछे लेके जा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये. और सेकंड चीज़, जिन लोगों का बिजनेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है बट बहुत शॉर्ट स्केल पे है, या आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वो एक्चुअली वहाँ पे आपको इतनी ग्रोथ नहीं मिल पा रही है ड्यू टू सेवरल रीजंस. आपकी वर्किंग कंडीशंस हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका कैपिटल हो गया, ड्यू टू विच आपको जो है वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही, और आप सोचते हैं कि आपका बिजनेस एक्चुअली में बहुत कुछ कर सकता है, तो ये बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए. एंड गाइस, एक और आपको मैं चीज़ बता दूँ, अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको कोई भी डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो इसके साथ आप जुड़े हुए हैं, जो आपको सेटलमेंट के लिए यहाँ पे बुला रहे हैं, अगर वो चाहते हैं हम जल्दी आए यहाँ पे, तो उसके अंदर इस प्रोसेस के मतलब जो 12 मंथ्स आपको लगते हैं, 12 to 16 मंथ, इसके बीच में आप जो है वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं. वर्क परमिट के ऊपर आप वहाँ जाके काम कर सकते हैं. इट्स अ वेरी वेरी इजी प्रोसेस. सो गाइस, आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर. अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आने से पहले मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर बहुत इजी 4 सिंपल पॉइंट्स है गाइस. यस गाइस, और ये जो प्रोग्राम है एक्सप्रेस एंट्री से अलाइन नहीं है. सो जो उनकी जो हाई रिक्वायरमेंट्स है, CRS स्कोर, ये वो सब कुछ भी नहीं चाहिए इसके अंदर. मैं आपको बहुत इजीली 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा, एंड बहुत इजी पॉइंट्स हैं. तो गाइस, सबसे पहले पॉइंट पर बढ़ते हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के ऊपर. तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, आप जैसे कि आपको पता ही है, लोग जो होते हैं बेसिकली आइल्स बहुत मुश्किल होता है क्लियर करना, और CLB 7 लेके आना, जिसके अंदर आपको एक्चुअली 8, 7, 7, 7 स्कोर और बड़े स्कोर्स लेके आने पड़ते हैं. बट गाइस, इस प्रोग्राम के अंदर आपको जो है एक आइडिया चाहिए, और इसलिए जो है कनेडियन गवर्नमेंट ने इसके अंदर जो है इस प्रोग्राम के अंदर बहुत कम CLB रखा है, दैट इज 5. सो गाइस, अगर मैं CLB 5 की बात करूँ तो CLB 5, अगर हम आइल्स की बात करें, आइल्स के अंदर गाइस सबसे मुश्किल पार्ट होता है रीडिंग, जिसके अंदर लोगों को कम पॉइंट्स आते हैं. तो CLB 5 के अंदर रीडिंग के अंदर आपको 4 चाहिए, और बाकी सारे मॉड्यूल्स के अंदर आपको 5 चाहिए. इट्स दैट ईजी गाइस. सो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, जो कि है सेटलमेंट फंड्स. यानी कि सेटलमेंट फंड्स आपको दिखाने पड़ते हैं, एंड बहुत नॉमिनल सेटलमेंट फंड्स रखे हैं डिपेंडिंग अपॉन योर फैमिली साइज. अब आप सोचेंगे फैमिली साइज क्यों? बिकॉज इसके अंदर सिर्फ PR आपको नहीं मिलेगी, आपकी फैमिली को मिलेगी.
और अगर मैं फैमिली की बात करूँ गाइस, तो फैमिली के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पाउस और आपके किड्स आते हैं, तो सिर्फ उनको जो है पीआर मिलेगी। इसके अंदर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आपकी सिबलिंग्स उनको नहीं मिलेगी। सो गाइस मैं आपको यहाँ पे साइड पे दिखाता हूँ कि जो कितना आपको अमाउंट चाहिए। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि कितना पर फैमिली मेंबर, अगर आप सिंगल हैं तो आपको कितना चाहिए, और अगर आपकी फैमिली 5, 4, 6 जो भी मतलब जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं आप उसके हिसाब से जो है यहाँ पे मैंने साइड पे कैनेडियन डॉलर्स के अंदर आपको दिखा देता हूँ कि कितना अमाउंट आपको शो करना पड़ेगा। एंड दी शुड बी लाइक लिक्विड फंड्स, आपके पास मतलब बैंक के अंदर होने चाहिए, बॉन्ड्स होने चाहिए, ये सब आप दिखा सकते हैं। सो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि आपको लेटर ऑफ सपोर्ट चाहिए फ्रॉम डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइस अभी लेटर ऑफ सपोर्ट क्या होता है, इसके अंदर ये होता है जैसे कि मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता रहा था कि आपका अगर बिजनेस है या आप बिजनेस माइंडेड हैं या आपके पास बिजनेस प्लान है, तो आप डिफरेंट कंपनीज को रीच आउट करते हैं। सेम गाइस आपको डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस जो मैं भी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, वो उनको आपको रीच आउट करना है, आपको उनको अपना प्लान बताना है कि मेरा प्लान ये है एंड आई वांट टू अप्लाई फॉर स्टार्टअप वीज़ा। तो वो आपको अपनी डील्स जो मतलब उनके साथ जो भी डील आप क्रैक करेंगे, उसके बाद आपको एक सपोर्टिंग लेटर देंगे। उस सपोर्टिंग लेटर के अंदर वो जो है आपको हेल्प करेंगे कनाडा आने के लिए, आपको मतलब आप यहाँ पे इस्टेब्लिश होने के लिए, और आप जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और आप उनको रीच आउट कैसे कर सकते हैं। सो गाइस हम जाएंगे इस लिंक के ऊपर जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन दी है। और गाइस यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको सपोर्ट चाहिए वन और मोर डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ये जो नीचे लिस्ट दी गई है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, एंजल इन्वेस्टर ग्रुप्स हैं और बिजनेस इनक्यूबेटर्स हैं। एंड गाइस इसके अंदर आप ये जो है आप नीचे पढ़ भी सकते हैं। आपको जो मेन चीज़ चाहिए होगी इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो होगी लेटर ऑफ सपोर्ट। सो गाइस पहले वाली की डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले आती है वेंचर कैपिटल फंड, जिसके अंदर आपको जो है $200,000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट शो करनी होगी। तो ये गाइस नीचे जितनी भी हैं जो आप देख सकते हैं, सबसे पहले वाली अगर मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे आप ऐसी किसी भी कंपनी के ऊपर जाके उसके बारे में पढ़ सकते हैं, और वहाँ पे कोई ना कोई टैब ज़रूर होगा जो आपको ये बता रहा होगा कि आप स्टार्टअप वीज़ा कैसे आपने अप्लाई करना है, और आप देख सकते हैं इस कंपनी के बारे में क्या क्या किस किस चीज़ में डील करती है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं स्टार्टअप वीज़ा लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी, प्रोफाइल टू प्रोफाइल आपसे जो है चीज़ें ली जाएंगी। जैसे यहाँ पे नॉर्मल जनरल इन्फॉर्मेशन उन्होंने पूछी हुई है, आप ये सारे फॉर्म्स जो है धीरे धीरे करके फिलअप करेंगे जब आप आइल्स दे देंगे, और सारी आपके पास डिटेल्स होंगी, टीम, प्रोडक्ट्स, मार्केट, फाइनेंस, जो भी आपकी फंडिंग वंडिंग होगी, सारी ये चीज़ पूछ के आपसे ये एक सबमिट कराएंगे एट लास्ट जो है इंटरेस्ट। सो गाइस ये इंटरेस्ट करने के बाद कंपनी जो है आपको LOI देती है, और ऐसे ही आप डिफरेंट कंपनीज यहाँ पे दी हुई है, आप जाके देख सकते हैं कौन सी आपके बिजनेस के साथ सबसे ज़्यादा सूटेबल है, आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। सो गाइस हम पढ़ेंगे अब जो है नेक्स्ट जो इन्वेस्टर ग्रुप्स हैं, यानी कि एंजल इन्वेस्टर ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे गाइस सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये $75,000 जो है आपको एग्री करना होगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पे गाइस मैंने आप सेम चीज़ है, आप यहाँ पे जाएंगे, जैसे कि मैंने इनमें से एक कंपनी चूज़ की, आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं, और जैसे ही मैंने एक कंपनी का लिंक खोला, यहाँ पे सीधा ही वो पूछते हैं कि टारगेट एंटरप्रेन्योर यूजिंग स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम, तो आप यहाँ पे इंटरेस्टेड में क्लिक करेंगे। एंड गाइस जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना नेम, अपनी लास्ट नेम और सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ छोड़ सकते हैं, और इनको डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट अस के थ्रू भी रीच आउट कर सकते हैं। एंड ऐसे ही गाइस जो डिफरेंट कंपनीज है उसके अंदर अगर आप कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो आप उनको कॉन्टैक्ट अस के थ्रू भी मतलब रीच आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं गाइस बिजनेस इंक्यूबेटर्स के ऊपर, जो कि यहाँ पे कहते हैं यू मस्ट बी एक्सेप्टेड इनटू वन ऑफ दीज प्रोग्राम्स। सो अगेन गाइस आप इनमें जाके देख सकते हैं कि आपकी कंपनी जो है किसके थ्रू जो सबसे ज़्यादा सूटेबल होगी, जो आपको मतलब इन्वेस्ट आपकी कंपनी के अंदर या आपके बिजनेस के अंदर आपको इन्वेस्ट करने में हेल्प करेगी। तो मैंने यहाँ पे कंपनी देखी गाइस, बहुत अच्छी कंपनी है जो कि है मिलवर्क्स सेंटर एंटरप्रेन्योरशिप। अगर मैं एक बार मैं आपको इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसके बारे में क्या मेरे को जो सबसे खास लगा वो है, सबसे पहले तो गाइस इसके जो मेन पेज के ऊपर जब मैं गया तो यहाँ पे जो सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, फिर मैंने स्टार्टअप वीज़ा के ऊपर जैसे ही क्लिक किया गाइस, इसके अंदर सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ पे मिली। तो उन्होंने पूरा का पूरा जो स्टार्टअप वीज़ा है इसके अंदर सारा एक्सप्लेन कर रखा है कि कंपनी कैसे उसको डील करती है। मैं आपको सारा CIC के थ्रू तो समझा रहा हूँ, बट ये कंपनी का जो सर्कल है ये आपको समझाते हैं कि ये कैसे होता है, यानी कि आप मीट करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्लान्स, आप इसके थ्रू जो है पॉइंट बाय पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि ये ही बेसिकली जो है कंपनीज जो है फॉलो करती है, आइदर और वे स्टार्टिंग में या तो एंडिंग में। सो गाइस लास्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, जिसके अंदर ये है कि इस प्रोग्राम के अंदर
जो है आपको एक क्वालिफाइंग बिजनेस होना चाहिए। यानी कि अब आपको डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस ने तो बुला लिया, सब हो गया, तो इसके अंदर कई 2 पॉइंट्स आते हैं कि आपको जो बिजनेस है वो क्वालिफाइंग बिजनेस होना चाहिए। तो 2 मेन पॉइंट्स आते हैं गाइज, एक तो डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटमेंट होते हैं क्या होना चाहिए, और एट द टाइम ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी क्या होना चाहिए। सो गाइज जस्ट टू क्लैरिफाई, मैं यहाँ पे दिखाया था आपको, यहाँ पे 2 मेन पॉइंट्स है गाइज, ये इसको हम गो थ्रू करेंगे। सो सबसे पहला पॉइंट आता है एट द टाइम ऑफ द कमिटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं। तो इस टाइम पे क्या होना चाहिए आपके पास, ईच एप्लीकेंट होल्ड्स 10% और मोर वोटिंग राइट्स। अब जो आप बिजनेस माइंडेड लोग हैं उनको पता ही होगा, जो बिजनेस में उनको पता ही होगा कि जो शेयर्स एंड वोटिंग राइट्स होते क्या हैं। एंड गाइस नेक्स्ट चीज जो आती है एप्लीकेंट एंड डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि जब आप, ये तब की बात है जब आपको डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन से कमिटमेंट मिल जाएगी। तो अगर एप्लीकेंट एंड डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली होल्ड मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स, तो ये गाइस ये 2 चीज़ें होनी ज़रूरी है मतलब कमिटमेंट के टाइम पे डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि एट द टाइम यू रिसीव योर परमानेंट रेजिडेंसी। सो इसके भी आप जो पॉइंट्स देख रहे हैं यहाँ पे बहुत छोटे, बहुत आसान पॉइंट्स हैं। टू प्रोवाइड एक्टिव एंड ऑन गोइंग मैनेजमेंट ऑफ दिस बिजनेस फ्रॉम विद इन कैनेडा। तो ऑब्वियसली आपको ये सब कुछ करके दिखाना होगा क्योंकि आप जब यहाँ पे आएंगे, आके आपको इस्टेब्लिश करना होगा बिजनेस, और आप उसके बाद PR अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस अब आते हैं प्रोसेस के ऊपर। अब प्रोसेस गाइस बहुत सिंपल है गाइस। इसके अंदर क्या करना है, आपने एक एप्लीकेशन, यानी कि हैंड रिटन एप्लीकेशन है, पूरी के सारे के सारे फॉर्म्स होंगे, वो आपने डाउनलोड करने हैं, उनको फिलअप करने हैं, और जो है आपको जो है कैनेडियन गवर्नमेंट को सेंड करने हैं। सो गाइस सबसे पहली बात आती है कि फॉर्म्स कौन कौन से। सो इसको ईज करने के लिए, और मैंने जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक छोड़ा होगा फॉर्म्स के नाम से, आप जो है वहाँ से जो पूरी की पूरी लिस्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर सम रीज़न अगर वो फॉर्म डाउनलोडेबल नहीं होता, तो उसके अंदर मैंने जो फॉर्म का है वो कोड छोड़े, जैसे कि IMM समथिंग समथिंग, तो आप वो गूगल में डालेंगे तो आपको वो फॉर्म बड़े आराम से मिल जाएगा। सो सारे के सारे जितने भी फॉर्म्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है नीचे, आप उस पर जाके सारे फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं मेन चीज़, जो 2 मेन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है प्रोसेसिंग टाइम, और दूसरी है फीस। सो गाइस प्रोसेसिंग टाइम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, जब आप एप्लीकेशन भेजेंगे और जब उनको रिसीव होगी, तब से लेके जो स्टार्ट होता है आपका प्रोसेसिंग टाइम, और प्रोसेसिंग टाइम अराउंड 12 to 16 मंथ्स है। सो गाइस बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। सो एप्लीकेशन फीस जो सिर्फ आपकी, अगर मैं आपकी पर्सनल जो बंदा प्राइमरी एप्लीकेंट है जो अप्लाई कर रहा है उसकी बात करूँ, तो जो इस प्रॉपर प्रोग्राम की जो फीस है वो 2075 यानी कि 2075 कैनेडियन डॉलर्स लगेगी। सो आप उसको अपनी करेंसी में, जिस भी आप कंट्री में उसके अंदर कन्वर्ट करके दे सकते हैं। नीचे मैं आपको ब्रेक थ्रू दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर ब्रेक थ्रू क्या है, कौन कौन सी चीज़ के लिए क्या क्या फीस लगती है। एंड गाइस नेक्स्ट चीज़ आती है जो फीस, यानी कि आपके स्पाउस, अगर आपकी कोई स्पाउस है तो उनकी फ़ीस जो होगी वो आपको भरनी पड़ेगी। $825 एप्लीकेशन फ़ीस एंड $500 जो राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी फ़ीस है, वो ये जो है मेन आपको स्पाउस के लिए भरनी पड़ेगी। एंड डिपेंडेंट चाइल्ड की अगर मैं बात करूँगा इस, तो डिपेंडेंट चाइल्ड जो होता है बेसिकली 21 ईयर्स एंड अबव एंड नॉट मैरिड में आता है। तो अगर कोई भी आपका डिपेंडेंट चाइल्ड है तो उसकी जो फीस होगी $225 पर किड आपको जो है पे करनी होगी, एंड ये सारी की सारी कैनेडियन डॉलर्स में है। एंड गाइस जो आपको अपनी फीस पे करनी है उसका भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप वो जाके देख सकते हैं और वहाँ जाके अपनी फीस जो है पे कर सकते हैं। अब ये तो गाइस हो गई एप्लीकेशन फ़ीस। 2 और फीस जो है जो आपके ऊपर लगेंगी वो है बायोमेट्रिक की फ़ीस, जो कि है 85 कैनेडियन डॉलर्स की, और दूसरा जो है मेडिकल एग्जाम आपको देना पड़ता है। कनाडा में आने से पहले कोई भी PR प्रोग्राम होता है उसके अंदर आपको मेडिकल देना पड़ता है। एंड गाइस इसका जो लिंक है मेडिकल का भी मैं नीचे छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसके अंदर जाके अपनी जो जिस भी आप कंट्री में रहते हैं वहाँ आप देख सकते हैं कि कौन सा हॉस्पिटल या कौन सा डॉक्टर जो है वो मतलब ये जो प्रॉपर मेडिकल एग्ज़ाम करते हैं, क्योंकि इस मेडिकल एग्ज़ाम जो है हर कंट्री में डिफरेंट फीस होती है। तो डिपेंड करता है एज पर कैनेडियन डॉलर। अगर मैं बात करूँ तो $100 से लेके $200 के आसपास की फ़ीस होती है, डिपेंडिंग अपॉन कंट्री टू कंट्री। बट गाइस ज़रूर ध्यान रखना आप वहीं से कराएं जहाँ कैनेडियन वेबसाइट के ऊपर मेंशन्ड है, और जो लिंक मैंने नीचे छोड़ा है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट्स होती हैं वो आपको मिलती नहीं है, वो सीधा जो है कैनेडियन एम्बेसी में जाती है।
सो गाइस ये तो हो गया पूरा का पूरा प्रोग्राम। आप जब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेंगे, सारी फीस भर देंगे, इसका आप एक पैकेज बनाएंगे और पैकेज बना के आप जो है मैंने आपको जो मेलिंग एड्रेस दिया था फर्स्ट पॉइंट के अंदर, जो मैंने डॉक्यूमेंट आप बनाया हुआ है उसका मेलिंग एड्रेस दिया था, आप उसको वहाँ जाके मेल करेंगे। ये पूरी का पूरा बंडल विद इन अगेन 12 to 16 मंथ्स लगते हैं इसके अंदर जो है आपको पूरी PR प्रोसेस के अंदर। सो गाइस ये तो पूरी वीडियो हो गई। अगर आपको इसके अंदर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, डू लेट मी नो गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, मैं नीचे अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम छोड़ रहा हूँ गाइस। एंड गाइस अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेश्चन पूछना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे से चैट करना चाहते हैं, कोई इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम या फेसबुक जो नीचे फ्लैश उसके ऊपर जाकर मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आई विल रीच बैक टू यू गाइस। एंड गाइस कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता है कि नॉर्मल क्वेश्चन है, वो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो गाइस अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन गाइस। मेरी इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द वीडियोज़। Thank you very much guys.